ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं एंड अपने चीज़ों को प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, क्योंकि मैथ्स विदाउट प्रैक्टिस जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस में हमारे पास क्या होता है वो देखते हैं। हमारे पास एक होल नंबर होता है, हम उसको इक्वल एंड इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो दैट इज आर फ्रैक्शन। ठीक है, अब जैसे कि मुझे यहाँ पर एक सर्कल दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस सर्कल को मैंने क्या करा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो वो हो जाता हमारा 1/2। अगर मैं इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता होता वो हो जाता 1/3। अगर मैं इसको 1/4 बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर देखने की, जितने पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे उसको हम ऐसे शो करते हैं। अब देखिए, इसमें एक कॉमन सेंस आता है हमारे लिए, दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात करें फ्रैक्शन में, तो आपने देखा होगा कि हमारे पास एक बार होता है, देन उसके ऊपर एक नंबर होता है, एक नीचे नंबर होता है। तो जो बार के ऊपर नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और जो बार के नीचे नंबर होगा उसको क्या बोलते हैं, हम डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पर हमें एक ये स्ट्रिप गिवन है एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है कि दोनों क्या है, इसको देखिए ये तो 1/4 है, इसको देख रहे थे 2/8 है। अगर इनको मैं सॉल्व करूँ तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, 1/4 ही आएगी दोनों की। तो दैट मीन्स आपको दिखाई कुछ भी दे रहा है फ्रैक्शन में, कि इनकी जो फाइनल वैल्यू है वो अगर सेम आते हैं तो दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, तो यहाँ पर आता है उठेंगे शायद 9.1 पर, एंड यहाँ पे बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे बोलेंगे राइट द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट। अब देखिए यहाँ पर कितने पार्ट्स हैं हमारे पास, टोटल 1 2 3 4 5 6 7। तो हम एक बार बनाएंगे एंड यहाँ पर लिख देंगे 7, और उसके ऊपर जो शेडेड होंगे 1 2 3, तो वो आ जाता है हमारे ऊपर वाले पार्ट में, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। तो यहाँ पर आ जाता है हम लोग, तो यहाँ पर हम आते क्वेश्चन नंबर 2 पर, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे लिखेंगे फिफ्थ पार्ट, तो न्यूमरेटर के लिए हमारे पास क्या हो गया 16, डिनोमिनेटर के लिए क्या हो गया 19। राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस टू। तो 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हम यहाँ से एक नंबर एक फ्रैक्शन ले लेते हैं। देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई प्रेफर करता हूँ कि ईजी पड़ता है। अब देखिए करेंगे कैसे, जैसे 2/11 है, इसको मल्टीप्लाई हम 2 से कर दें, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। ये कितना हो गया 4/22। ऐसे हम 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 6, देन 3 33, देन 4 से करेंगे तो 4 2 8 11 टू 44। 5 से करेंगे तो 5 2 10, इसको करेंगे तो 5 से दैट इज 55। 6 से करेंगे तो 6 2 12, और हो जाएंगे 66। तो 1 2 3 4 5 ये हमें यहाँ पर शो करने थे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस। अब देखिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं दिस पार्ट। अब इन्होंने हमसे बोला है कि आपको एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, तो चलिए देखिए हमारे पास क्या है 4/5 है, और यहाँ पे न्यूमरेटर में हमें क्या चाहिए 20। ठीक है, तो इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी किससे करेंगे 5 से। तो 5 4 25, 5 से कितना हो जाएगा, दैट इज 25। क्लियर। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, फिर हो गया हमारा इक्विवेलेंट। ओके, तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आ जाता है, ओके, तो यहाँ पर आता है फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 48/96 विद न्यूमरेटर 12। तो चलिए अब देखिए हमारे पास जो फ्रैक्शन है दैट इज 48/96। यहाँ पर देखेंगे तो न्यूमरेटर क्या है 12, और यहाँ पर आ जाएंगे नीचे। चले, तो अब देखिए अब हमें 48 को 12 बनाना है, तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूँ तो 12 आ जाएगा। तो सेम नंबर से हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देंगे, तो 4 2 ज़ा करेंगे तो 8, 4 4 ज़ा 60, तो ये हो गया 12/24। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इक्विवेलेंट। तो यहाँ से हम ले लेते हैं सेकंड पार्ट। अब इक्विवेलेंट फाइंड करने का एक ही तरीका है, या तो आप एक छोटे ना फ्रैक्शन को बड़े को कन्वर्ट करने सोचते हैं, बड़े को छोटे में। तो मैं हमेशा बड़े को छोटे में कन्वर्ट करने सोचता हूँ, जैसे कि 11/17 है। अब इसमें कुछ भी कॉमन नंबर नहीं आ रहा, तो ये क्या है लोएस्ट फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर मुझे 3 दिखाई दे रहा है। अगर मैं 33/51 करूँ और इसको 3 से डिवाइड करूँ और इसको भी मैं 3 से डिवाइड करूँ, करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, उसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 17, जो कि सेम आ रही वैल्यू।
इसका मतलब यस दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्लियर? चले, अब इतना करने के बाद अब हमारे पास आते हैं आगे। अब आते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले आता है लाइक फ्रैक्शन। अगर आपके सबके डिनोमिनेटर सेम है तो इसका मतलब दीज आर लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होंगे जिनके डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। देन वी आर हैविंग यूनिट फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस का मतलब क्या है, जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा होता है, डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होती है। सॉरी, सो कट कर देना। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होती है किससे, डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें हमारा जो न्यूमरेटर है वो क्या होगा, बड़ा होगा और या फिर इक्वल होगा किसके, डिनोमिनेटर के। अब देखिए तो इक्वल हो गया, ये ग्रेटर हो गया, दैट मीन्स दीज आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। नेक्स्ट आता है मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आता है रिटर्न एज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, अब देखिए हमारे पास हो गया नेचुरल नंबर और ये क्या हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इनके कॉम्बिनेशन हम क्या बोलते हैं, मिक्स। ओके, तो यहाँ पर आता है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन की बात करें तो देखिए जो भी आपके पास फ्रैक्शन होगा आप उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज कर देना है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। क्लियर? चलिए, उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज 9.2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे बोले गए हैं एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में राइट नेक्स्ट 4 लाइक फ्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग गिवन फ्रैक्शंस। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट। देखिए 4, 5, 6/13 कर लेते हैं, 7/13 कर लेते हैं, 8/13 कर लेते हैं, 9/13 कर लेते हैं। ओके, देन वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आता है सेपरेट लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट। अब देखिए यहाँ पर मुझे 11 डिनोमीटर दिखाई दे रहा है, दिस 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 दिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास लाइक फ्रैक्शन 5/11, 6/11, देन 9/11 एंड देन 7/11। ठीक है, उसके बाद जो बाकी बचे वो हमारे क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लाइक फ्रैक्शंस। चले, अब उसके बाद यहाँ पर आ गया 7/16, 8/18, then 17/13, then 5/14, 5/18, then 15/15। उसके बाद और देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, सेपरेट प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए इसका न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर से क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका, हाँ इसको देख लेते हैं, इसका न्यूमरेटर बड़ा हो गया और ये डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपको ऐसे ही यहाँ पे देखना है, यहाँ पर हमारे पास जो न्यूमरेटर था इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर और यहाँ पे जो न्यूमरेटर था इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं दिस वन। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज QRD। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब डिवाइड कर लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर हमने 7 से कर लिया, 7 47, 7 6 42, दिस इज 5 एज अ रिमाइंडर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन था दैट इज 6, रिमाइंडर कितना हो गया 5 एंड डिवाइजर हो गया आपके पास 7। तो ये हो गया आपका। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया, कन्वर्ट दीस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलिए यहाँ से ले लेना क्वेश्चन नंबर। तो आपको क्या करना है, 5 के मल्टीप्लाई 4 से करने +1 करना है, तो हो जाएगा 5 × 4 +1/5। तो जब 5 4 जो 20 +1 21/5, दैट्स द आंसर। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। देखिए रेसिप्रोकल तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट, आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को लिखना है, डिनोमिनेटर जगह न्यूमरेटर। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर वो हो जाएगा न्यूमरेटर और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। क्लियर? चलिए, देन इसके बाद हाँ तो टॉपिक हो गया फिनिश।
सो आई होप आपके सारे टॉपिक अच्छे क्लियर हुए होंगे। अब आप गाने से प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।